और हमारे इस्लाम के अंदर है, जिस देश में रहो, जिस मुल्क में रहो, वहाँ के आइन के, वहाँ के प्रधानमंत्री, वहाँ के कानूनों को मानना हमारे इस्लाम के अंदर सिखाया गया। हमारे हुजूर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है कि जिस देश में रहो उस देश की वफादारी, उसके लिए जो अगर हमको जंग पे भी जाना पड़ेगा तो ये भारत का मुसलमान यहाँ पीछे नहीं है। जो पाकिस्तान की जनता है, लोग हैं, कहते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, एक शब्द में आप उनको रिप्लाई कर दीजिए, बस इसी के साथ वीडियो। देखिए, उनके लिए यही है, दूध मांगो खीर देंगे, ज्यादा मांगो तो वो चीर देंगे। मैं मुसलमान होके कह रहा हूँ। उनके बाप की जागीर है क्या? उनके बाप की जागीर छीन लेंगे। वो सिर्फ कश्मीर के ऊपर पड़े हैं। कश्मीर ना उनकी थी, ना है और ना रहेगी। वो मुल्क हिंदुस्तान का हिस्सा है और हमेशा रहा है और इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमेशा वो रहेगा। अच्छा, जो लोग कहते हैं कि भारत के अंदर अजान बैन है, स्पीकर पे अजान नहीं होती, तो इत्तेफाक से हम लोग इंटरव्यू कर रहे थे, अजान हो रही है, भैया सुन लो, उसके बाद में फिर मत ये कहना कि ये बैन है वो बैन है, दुनिया भर की चीज़ है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद। मेरा नाम है अनुधीमान और आप देख रहे हैं नेशन टॉक। आज का हमारा टॉपिक है वो ये है कि पाकिस्तान के लोग हमेशा और वहाँ के पॉलिटिशियन ये कहते रहते हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। आज हम भारत के मुसलमानों से पूछेंगे उनका इसके ऊपर क्या राय है और वो क्या कहेंगे। ये सीधा सीधा संदेश पाकिस्तान के लोगों को जाएगा, इसलिए भैया आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे हमारी आपकी मुलाकात जल्दी जल्दी होती रहे। अब हम लोग चलते हैं जनता के पास और लेते हैं उनकी राय। आदाब भाई। आदाब। क्या नाम है भैया? मोहम्मद ताज बाबा राइन। अच्छा, क्या करते हैं? मैं यहाँ पार्षद भी हूँ, अपना बिजनेस भी करता हूँ, तमाम मुस्लिम तंजीमों से जुड़ा हूँ, ईदगाह कमेटी का सदस्य हूँ, मुहर्रम कमेटी का अध्यक्ष हूँ, बजमेर अहमद का सदस्य हूँ। अच्छा, आपने सुना होगा कि पाकिस्तान हमेशा ये कहता है, या वहाँ के लोग और पाकिस्तानी गवर्नमेंट ये कहती रहती है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। इसके ऊपर आप सीधे सीधे तौर पे पाकिस्तान को क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, पाकिस्तान झूठों का देश है। जहाँ पे मस्जिदों के अंदर धमाके हों, जहाँ मुफलिसी में जी रहा हो पाकिस्तान घोड़े गधों बेचकर, हमारे भारत की क्या मिसाल? भारत के अंदर मुसलमान सुरक्षित है, हिंदू मुस्लिम आपसी भाईचारा बना हुआ है। उनके पास है क्या? मेरे पास हिंदुस्तान में ताजदार हिंदू गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह, वारिस पाक हैं, आला हजरत हैं। हिंदू पाकिस्तान के पास क्या है? जितने पीर औलिया, जितने साधु संत महात्मा हिंदुस्तान के अंदर है। कोई ऐसा देश नहीं जहाँ पे इतने साधु संत या पीर औलिया हों। हम पूरे देशों से, हमारा देश भरा हुआ है पीर औलियाओं से और साधु संतों से। तो उनके पास है क्या? वो 65 करोड़ रुपए दिए गए हैं, उससे तिरपाल तक आज तक वो सही नहीं करा पाए। पाकिस्तान की बात करना, इन लोगों की बात करना, इनकी बातों पर विश्वास करने लायक तो है नहीं ना कहीं। ये हमेशा संयुक्त राष्ट्र में हाथ जोड़ के खड़े होते हैं कि माफ़ कर दीजिए, गलती हो गई। पाकिस्तान अपना भूल जाए कश्मीर। कश्मीर हमारा है, हमारा रहेगा। हम मादरे वतन से मोहब्बत करते हैं, इसकी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। और पाकिस्तान अपने लोगों को जो भूखों मर रहे हैं उनको खाना खिलाए। हमारे वहाँ जितना लॉकडाउन में लंगर में बढ़ जाता है, जितना मज़ारों पे, मस्जिदों में और गुरुद्वारों में और माता जी के उसमें बढ़ जाता है, उतना वो खा नहीं पाएंगे। ये हमारे हिंदुस्तान की परंपरा है। जितना हमारे वहाँ भी देखिए, दशहरे में, दीपावली में जितना हर व्यक्ति बांट देता है, उनकी हैसियत नहीं है। हमारे वहाँ ये संतोष और ये मुस्लिमों का देश है, पीर औलियाओं का देश है। हमने फिर कहा कि ये झूठे मुस्लिम के नाम पे कलंक है। अच्छा, ये वहाँ पे जो वहाँ की पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं, या वहाँ के जो लोग हैं, वो ये बोलते हैं कि कश्मीर के अंदर मुस्लिम ज़्यादा है, इसलिए वो पाकिस्तान की तरफ आना चाहिए। अच्छा, उनके लिए एक और चीज़ ये है कि भारत के अंदर पाकिस्तान से ज़्यादा मुस्लिम है, तो उनके अकॉर्डिंग ही तो भारत के पास ही कश्मीर रहना चाहिए, फिर भी वो लोग हल्ला मचाते रहते हैं। देखिए, भाग दौड़ई में कहावत है ना कि भाग दौड़ई में कमी नहीं रहनी चाहिए। वो अपने आप को हाईलाइट करते रहते हैं भारत की तरफ। भारत के खिलाफ उंगली उठाना और भारत को चैलेंज देना, वो करेंगे कुछ नहीं, वो सिर्फ भौंकते रहते हैं। इनका काम है भौंकने का। एक साहब भाई मेरा हज करने जा रहा था, आज वो 15 दिन से इन मुसलमानों के नाम पे एक कलंक है। मैं गाली नहीं दूंगा, अल्लाह के घर के सामने खड़ा हूँ। आज तक उसको कहा था कि 2 महीने, जिस दिन आप आएंगे 2 दिन के अंदर आपको वीज़ा अप्लाई हो जाएगा। आज 15 दिन हुए हैं। एक गाँव में, पाकिस्तान से पहले एक गांव है बॉर्डर के बगल में, वहाँ पे वो हिंदू भाई उसकी खिदमत कर रहे हैं। आपने देखा तमाम लोग जो है दशहरे के अंदर, तमाम सीता और राम के तमाम जो चित्र बने थे उनके साथ उनकी फ़ोटो आई।
तो वो क्या करेंगे, वो सिर्फ दिखावा करते हैं और झूठ नकाब इनका बिल्कुल फास्ट हो गया है। ये अपने वहाँ का पानी तो इधर उधर निकाल नहीं पाए। जितना यूपी में मुसलमान है उतना पाकिस्तान में मुसलमान है। आज हमारे वहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र दास मोदी जी हैं। अब कहाँ कह रहे हैं सभी को बराबर सम्मान मिल रहा है, हक मिल रहा है। ये राजनीति की लड़ाई तो चलती रहेंगी, आपस में भाईचारा कभी नहीं टूटेगा। अच्छा, पाकिस्तान तो हमेशा ये दावा करता रहता है, लेकिन उसके पास जो कश्मीर है उसका मैं आपको थोड़ा डिफरेंस बता दूं कि वहाँ के जो प्रधानमंत्री थे, कहे सुने प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा कि हमें पाकिस्तान हमारा हक नहीं दे रहा है। वो अपनी विधानसभा में रो रहे थे बाकायदा। वहाँ का जो कश्मीर है उनके पास में 6 यूनिवर्सिटी हैं और हमारे पास जो कश्मीर है उसमें 28 यूनिवर्सिटी, आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए। और जो पाकिस्तान का कश्मीर है उसके पास में सिर्फ 23 हॉस्पिटल हैं गवर्नमेंट जो वहाँ के हेल्थ को ध्यान रखते हो। हमारे पास 2800 हॉस्पिटल हैं जो कश्मीर के अंदर हैं। इतनी सारी चीज़ें देखने के बाद में भी वहाँ का उनका बुलंद हमेशा रहता है। इन सारी चीज़ों के ऊपर डेवलपमेंट पे काम नहीं करते, ना पाकिस्तान अपने ऊपर करता है ना कश्मीर के ऊपर करता है। वो हमेशा दूसरों की चीज़ें छीनने के ऊपर क्यों लगा रहता है। देखिए, उनके पास कुछ नहीं। आप हमेशा पीओके से आवाज़ उठती है कि हम भारत की तरफ जाना चाहते हैं। तो अगर इतना अच्छा होता, आए दिन आपने देखा टीवी चैनल समाचार के माध्यम में पीओके हमेशा पाकिस्तान का विरोध करता है। हमारे पास जो भारत के पास कश्मीर है वो जन्नत है, और हम जन्नत की ज़ियारत करने के लिए हज़ारों लोग, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग जाते हैं। पर्यटन स्थल है, लोगों की सुविधा है, हर आदमी अपना परिवार लेके जाता है, हम अपना परिवार लेके जाते हैं, आप भी जाते हैं, तमाम हिंदू मुस्लिम सब जाते हैं। उनके पास कोई ऐसी रणनीति नहीं है, कोई नीति नहीं है। वो सिर्फ हिंदू बनाम मुस्लिम के ऊपर जीना चाहते हैं। और संयुक्त राष्ट्र में जब गलती हो जाती है, हाथ जोड़ के वहाँ का प्रधानमंत्री जो भी हो, वो संयुक्त राष्ट्र के अंदर हाथ जोड़ के माफ़ी मांगने लगता है। तो उनके पास सिर्फ छलावा है, छलावा की इस बात को नहीं करना है, न कुछ नहीं है, हल्ला मचाना है, दिखावा है, सिर्फ दिखावा के बाद में कुछ नहीं है। दिल का हाल खुदा जाने, कब्र का हाल मुर्दा जाने, कटोरे का हाल फकीर जाने। पाकिस्तान का हाल पाकिस्तानी जान सकता है। वो ऊपर से तो चिल्ला रहे हैं, कब्र के अंदर उनके साथ क्या बुरा हाल होगा उनको नहीं पता है। तो इसीलिए वो दिल का हाल खुदा ही बता सकता है, उनका हाल उन्हीं बताता था। हमारा भारत आज भी शानदार देश है। जो आपको बता रहे हैं कि ऐसा देश पूरी दुनिया के अंदर भारत जैसा देश नहीं मिलेगा। आज भी सबके बावजूद कहीं परेशानी होती है तो हिंदू मुस्लिम भाईचारे का प्रतीक आपको मिलता है जगह जगह पे, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, तमिलनाडु हो, केरल हो, कर्नाटक हो, बिहार हो, आंध्र प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, उड़ीसा हो, जहाँ भी हो भाईचारगी दिखती है। चंद लोग वहाँ भी हों, चंद लोग यहाँ हैं, इनसे फ़र्क नहीं पड़ता है। अच्छा, आपने धर्म की बात की। पाकिस्तान के लोग जो है वहाँ पे ये शोर मचा के रखते हैं, वहाँ की मीडिया के कश्मीर के अंदर नमाज नहीं पढ़ने दिया जाता है, धार्मिक त्यौहार नहीं मना सकते हैं, वहाँ के बच्चों को आर्मी उठा लेती है, मार देती है। तो ये हथगंडे अपनाते हैं, जबकि आपको ये पता है, आप खुद एक मुसलमान हैं। आप ये बताइए कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कहीं नमाज पर रोक हो, कोई धार्मिक त्यौहार के ऊपर रोक हो, किसी को मस्जिद जाने के ऊपर रोक हो, किसी भी तरह के, चाहे हम हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, किसी तरीके की धार्मिक चीज़ों के ऊपर कहीं रोक है, आपको लगता है? ये देखिए, हमने फिर कहा, देखिए हमारे वहाँ जितनी आज़ादी है भारत के अंदर, कश्मीर के अंदर सारे त्यौहार होते, ईद, बकरीद, मुहर्रम। अभी आपने देखा बड़ी बड़ी ताज़िया थी, बड़े मुहर्रम के अंदर 12 रबीउल अव्वल में झंडे उठे। अभी वहाँ पे दीपावली हुई, अभी दीपावली के बाद में दशहरा हुआ, दशहरा, सारे प्रोग्राम वहाँ चलते रहते हैं। ये सिर्फ दिखावा है, उनका कहीं पे कुछ नहीं है। हमारे वहाँ बिल्कुल आज़ादी से त्यौहार मनाने की इजाज़त यहाँ जितना है वो अपना कहने, हिंदुस्तान के अंदर जितना, आप दिल्ली के अंदर हमारा इतना बड़ा मरकज़ है, क्या वहाँ उनके पास है? नहीं है। जितना बड़ा हमारा आला हजरत का सेंटर का मरकज़ पूरे हिंदुस्तान के अंदर यहाँ बना हुआ है, कहीं नहीं। गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने से पूरी दुनिया के लोग आते हैं। वो तो क्या, उनके प्रधानमंत्री स्वयं हमारे दर पे यहाँ माथा टेकने आते हैं और अपनी दुआएं मांगने आते हैं। तो हमारे पास शक्ति है, हमारे पास ताकत है। गरीब नवाज ने पसंद किया हिंद को, हिंद से उन्होंने कहा इस्लाम की खुशबू आती है, यहाँ मोहब्बत, अमन, चैन का पैगाम है। तो इसीलिए गरीब नवाज और तमाम औलिया कराम यहाँ पे मौजूद हैं और उनका संदेश है। आप यहाँ पे यूपी के अंदर बाराबंकी है, बाराबंकी के अंदर देख लिए, उन्होंने संदेश दिया, जो रब है वही राम है। उन्होंने एक अच्छा संदेश दिया। इसीलिए तो हमारे वहाँ सूफी संत महात्माओं की कमी नहीं है और अच्छे लोग हैं। ये पाकिस्तान बिल्कुल छलावा करता रहता है। पाकिस्तान वही है
कि धोखे पे धोखा, धोखे पे धोखा, धोखे पे धोखा, और उसका धोखे का काम ही धोखेबाज। ये अपने लोगों को सुरक्षा व्यवस्था नहीं दे पाते हैं। 400 रुपये किलो टमाटर बिकता है, 300 रुपये लीटर डीजल पेट्रोल बिकता है, 500 रुपये किलो प्याज बिकता है। अभी इतनी बाढ़ आई, अभी वो दफन नहीं कर पाए लोगों को, नमाज जनाजा नहीं हो पाई। हमारी सरकार खाली यूपी जितना बड़ा पाकिस्तान है उससे बड़ा हमारा यूपी अकेले माननीय योगी आदित्यनाथ जी, मैं समाजवादी पार्टी का, मगर जो करने वाली चीज़ है, मैं बहनों उत्तर प्रदेश के मुखिया माननीय योगी आदित्यनाथ जी जो है यहाँ संभाले हुए हैं और बाढ़ में स्वयं दौड़ा कर रहे हैं, स्वयं जा रहे हैं। तो यहाँ की मोहब्बत का कहीं कोई सानी नहीं। पूरी दुनिया घूम आइए, हिंदुस्तान जैसा देश आपको कहीं नहीं मिलेगा। अच्छा, आप ये करें, पॉलिटिकल जो है चीज़ें हो सकती हैं, कुछ खराब लोग होंगे, कुछ गलत लोग होंगे, वो हर जगह होते हैं, उनसे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब एक शब्द में आप जो पाकिस्तान की जनता है, लोग हैं, कहते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, एक शब्द में आप उनको रिप्लाई कर दीजिए, बस इसी के साथ वीडियो। देखिए, उनके लिए यही है, दूध मांगो खीर देंगे, ज़्यादा मांगो तो वो चीर देंगे। मैं मुसलमान होके कह रहा हूँ, हिंदुस्तान जिंदाबाद, मातरे वतन जिंदाबाद। हिंदुस्तान के हम वासी हैं, हमेशा हिंदुस्तान में रहते हैं, और हमारे इस्लाम के अंदर है, जिस देश में रहो, जिस मुल्क में रहो, वहाँ के आइन के, वहाँ के प्रधानमंत्री, वहाँ के कानूनों को मानना हमारे इस्लाम के अंदर सिखाया गया। हमारे हुजूर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है कि जिस देश में रहो उस देश की वफादारी, उसके लिए जो अगर हमको जंग पे भी जाना पड़ेगा तो ये भारत का मुसलमान यहाँ पीछे नहीं है। जी जी, धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद पूरे चैनल का और आपकी टीम का। सलाम। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? शकूर। क्या करते हैं आप? बस हमारा यही शटरिंग टेम्पर है, वही अपना काम करते हैं थोड़ा सा। अच्छा, पाकिस्तान की तरफ से हमेशा बयान आता रहता है, या वहाँ के नेता या वहाँ के लोग बोलते रहते हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। ये ख्वाब पाकिस्तान का हर आदमी देखता है और वहाँ की जनता देखती है, वहाँ के नेता देखते हैं। उनके लिए आप सीधा क्या कहना चाहेंगे? मतलब कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, मतलब हमारे पास जो कश्मीर है उसको छीन लेंगे वो क्यों छीन लेंगे? उनके बाप की जागीर है क्या? उनके बाप की जागीर है, छीन लेंगे? हमारे भारत का एक टुकड़ा है, तो इतना आसान थोड़ी छीनना उनको। अच्छा, वो कहते हैं कि वहाँ पर कश्मीर के अंदर मुसलमान ज़्यादा रहते हैं, इसलिए वो पाकिस्तान का हिस्सा है, जबकि उनसे ज़्यादा मुसलमान तो भारत के अंदर रहते हैं, तो भारत का है, वो हमेशा रहेगा। भारत में भी काफ़ी मुसलमान हैं और यहाँ मुसलमानों को कोई दिक्कत भी नहीं, सब मिलजुल के सब रह रहे हैं आराम से। और ये कहते हैं कि कश्मीर के अंदर जो है वहाँ धार्मिक चीज़ें नहीं हो सकती, नमाज लोग नहीं पढ़ सकते हैं, वहाँ पे अभी भी लॉकडाउन लगा हुआ है। हालांकि जो मतलब निगेटिव चीज़ें हैं उनकी मीडिया दिखाती है। लॉकडाउन लगा था कब? लॉकडाउन के टाइम में, जब कोरोना था, तब से ख़त्म हो गई चीज़ें, सब नॉर्मल हो गया है। कुछ एरिया होते हैं जहाँ पर चीज़ें गड़बड़ होती तो हिदायत जो है वहाँ पर कर्फ्यू थोड़ी देर के लगाया जाता है, लेकिन उन लोग को लगता है कि बड़ा जो है कश्मीर के अंदर जुर्म होता है, वहाँ पर धार्मिक चीज़ें लोग वहाँ के मुसलमान कर ही नहीं पाते हैं। ऐसा कुछ नहीं, सब कुछ हो रहा है। लोग नमाज पढ़ रहे हैं, मस्जिद जा रहे हैं और तालीम हासिल कर रहे हैं मदरसों में। यहाँ ऐसा कुछ रोक टोक है ही नहीं कुछ, बल्कि हुकूमत की तरफ से हम लोगों को हर किस्म की सहयोग भी मिलती है, राशन दे रही है और जो है गरीबों को कॉलोनी दे रही है, और क्या चाहिए। हाँ, आराम से हम लोग जी खा रहे हैं। तो आप सीधा सा एक शब्द में बताइए, जो पाकिस्तानी ख्वाब दे रहे हैं उनके लिए एक मैसेज सीधा से दे दीजिए कि कश्मीर वो हमारा हिस्सा है, वो हमेशा लड़ेंगे मरेंगे चाहे जो हो जाएगा, लेकिन कश्मीर कभी पाकिस्तान नहीं बन सकता है। आप सीधा सा एक उनके लिए क्या मैसेज देंगे? नहीं, कश्मीर वो हिंदुस्तान का टुकड़ा है, वो भारत का टुकड़ा है, भारत का टुकड़ा ही रहेगा, और वो हासिल नहीं कर सकते, वो बस ख्वाब है, ख्वाब है उनका बस वो। जी जी, धन्यवाद। धन्यवाद। आप बोलेंगे भाई? क्या बोलना बताइए। कश्मीर का जो है मसला भारत और पाकिस्तान के अंदर बहुत साल से चल रहा है। पाकिस्तान के लोग हमेशा, वहाँ की गवर्नमेंट कहती रहती है कि हम भारत से कश्मीर छीन के रहेंगे चाहे जो हो जाए। वहाँ की जनता बोलती है कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, ये इनको ख्वाब दिखाया जाता है। आप क्या कहना चाहेंगे? पहली बात तो ये है कि कश्मीर के लोग ही नहीं जाना चाहते हैं पाकिस्तान, तो जब लोग ही नहीं जाना चाहते हैं तो क्या ले जाओगे उन्हें तुम? भाई जब वो जाना नहीं चाहते हैं आप जबरदस्ती थोड़ी ना ले जाओ। वो तो कहते हैं, कश्मीर के लोग कहते हैं कि हम किसी के घर को कह दें ये हमारा घर है तो क्या हमारा घर हो जाएगा? हमारे कहने से थोड़ी हो जाएगा। जो संविधान बना है या जब देश बटा है तो उस देश बटने में तो जो इसका हिस्सा था वो उसके पास चला गया। जब वहाँ के जो राजा थे कश्मीर के, राजा हरि सिंह, उन्होंने भारत की तरफ विलय किया, उन्होंने कहा कि आप हमारी तरफ, हम आपके तरफ मिलेंगे। फिर पाकिस्तान के लोग ये क्यों कहते रहते हैं कि हमारा कश्मीर है, हमारा कश्मीर है? हमेशा इतनी लड़ाई भी लड़ चुके, इतना नुकसान भी उठा चुके, आज पाकिस्तान की हालत ऐसी खराब हो चुकी है, फिर भी वो कश्मीर कश्मीर क्यों कर रहे हैं?
देखिए, राजा जो विलय किया था तब जंग का मामला था, तब तो वो जवाहरलाल नेहरू से ही सपोर्ट लिए थे ना। भाई यहीं की तो सेना गई थी उनकी तरफ से लड़ने के लिए, जो पाकिस्तान ने अटैक किया था, और वो एक ज़माने से आज़ाद रहना चाहते थे। वो उनके साथ जाने के कभी मन में नहीं रहा उनको। और उसके बाद जब से यहाँ का संविधान के हिसाब से हुआ, तब से वो हिंदुस्तान की हर चीज़ को फॉलो करते हैं और वो हिंदुस्तान के ही साथ रहना चाहते हैं। जो कुछ लोग हैं जो हल्ला मचाते रहते हैं, पाकिस्तान से पैसे लेके दहशतगर्दी कश्मीर में फैलाते हैं, वो पाकिस्तान की देन है, भारत का या कश्मीर का कोई भी नागरिक उनका सपोर्ट नहीं करता। देखिए, आपसे हमने क्या बताया, हम किसी के दरवाजे पर खड़े होकर के हल्ला मचाएं, 40 लोग कहते हैं ये आपका घर है, कहने से थोड़ी हो जाएगा। भाई आप हल्ला मचाते रहिए, जो उसमें रह रहे हैं तो उन्हीं का वो, उनका थोड़ी हो जाएगा। हमारा मुल्क है, हमारे मुल्क के जो मशाइल हैं या जो मतलब हैं वो हम लोग यहीं हल कर लेते हैं, हमें किसी की ज़रूरत थोड़ी ना है। जी जी, धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई? मोहम्मद वैस सलमानी। क्या काम करते हैं? मेरा बार्बर शॉप है। पाकिस्तान के जो नेता है और वहाँ की जो जनता है वो ये कहती है कि जो हमारे पास कश्मीर है उसको हम छीन लेंगे, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, वहाँ का बच्चा को पढ़ाया जाता है और लिखाया जाता है। उसके ऊपर क्या कहेंगे? इन पाकिस्तानियों को क्या जवाब देना चाहेंगे? हम बस पाकिस्तानियों को इतना जवाब देना चाहेंगे कि जो अपनी ज़मीन बचा नहीं पा रहे हैं तो दूसरे क्या छीनने का औकात रखते हैं। वो इतना ही अपने देश पे, अपने बच्चों के भविष्य पे अगर ध्यान दे तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि जब तक उनके बच्चे अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो सिर्फ कश्मीर के ऊपर पड़े हैं। कश्मीर ना उनकी थी, ना है और ना रहेगी। वो हमेशा एक हमारे जो है भारत का अंग है, था और रहेगा। ये उन लोगों की एक छोटी सोच है, ओछी सोच है। क्योंकि इतना अगर वो अपने विकास पे ध्यान दें, वहाँ की जनता, जो लोग कहते हैं ऐसा नेता या जो भी कहता है, वो पहले अपने देश को संभाले, अपने देश के विकास देखे, अपने देश का जो है सारा सिस्टम बनाए। खाली कश्मीर छीन लेने से देश की तरक्की नहीं होगी। देश की तरक्की के लिए एक अच्छा विकास चाहिए। वो लोग विकास पे कम, आतंकवादियों को शरण देने का ज़्यादा काम करते हैं। वो लोग सिर्फ फजूल की बातें करते हैं। वो अपने देश की नागरिकों की सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं। तो ऐसे लोगों से क्या उम्मीद की जाए? ये जो है छीना झपटी, ये चोरी कचोरी मुसलमानों के यहाँ नहीं है। ईमान वाला कभी ये नहीं करता है। कश्मीर हमेशा हिंदुस्तान का अंग था, है और रहेगा। ये किसी की औकात नहीं है कि छीन ले। अच्छा, ये जो है कहते रहते हैं कि बहुत सारे कह रहे, मतलब वहाँ के लोग कहते हैं कि कश्मीर के अंदर लोग कहते हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। मतलब 2-4 लोग जिनको पैसा पाकिस्तान वाले देते हैं और जो टेररिज्म कश्मीर के अंदर फैलाते हैं, उन्हीं के सह के ऊपर पाकिस्तान के ऊपर 2-4-10 लोग कह देते हैं, वही वहाँ के न्यूज़ चैनल दिखा के लोगों को भड़काते हैं। देखिए, सबसे पहले एक चीज़, समाज में गंदे लोग होते हैं 4-5%, जो वो पैसे के दम पे गंदगी फैला रहे हैं, और हमको ऐसे लोगों से बचना चाहिए। क्योंकि ये चंद लोग और चंद चैनल ही आज फसाद की जड़ है। जो अच्छा पढ़ा लिखा इंसान है, चाहे मुस्लिम हो चाहे नॉन मुस्लिम हो, कोई भी धर्म का मानने वाला हो, मेरा कहना ये नहीं कि खाली मुस्लिम ही या किसी दूसरे धर्म को हमको गलत कहने का हक नहीं है। जो धर्म कहता है कि अपने धर्म की रक्षा करो और दूसरे के धर्मों की जो है सम्मान करो। क्योंकि जब हम दूसरे के धर्म का सम्मान करेंगे तभी मेरे धर्म की जो है रक्षा हो सकती है। ना ये कुरान कहता है, ना ये गीता कहता है, ना वेद कहता है, ना ही कोई भी धर्म की किताब आतंकवाद फैलाने की या किसी की हत्या करने का हुक्म नहीं देती है। अगर हम आज इस्लाम पे आ जाएं और शरीयत पे आ जाएं तो कुरान नहीं कहता किसी भी को खून की नदियाँ बहाई जाएं। क्योंकि ये मुसलमान हो ही नहीं सकते हैं जो खून खराबा करते हैं, किसी की जान लेते हैं, किसी के ऊपर जुल्म करते हैं। जुल्म करने वाले का अंत दुनिया में है। और अल्लाह ने भी हुक्म दिया है कि जिस भी मुल्क में रहो, जिस जगह पे रहो, हमेशा उसकी ही तारीफ़ करो, उसके वफ़ादार रहो, तब आप इस्लाम के एक अच्छे मानने वाले हैं। ना कि हम दूसरे का हक माने। तो इस्लाम ये हुक्म ही नहीं देता है। क्योंकि इस्लाम में बहुत ही इंसानियत का पैगाम देने वाला धर्म है। पाकिस्तान के जो लोग यहाँ पे आके जिहादी एक्टिविटी करते हैं, टेररिज्म फैलाते हैं, उनके लिए आप सीधा सा 2 शब्द में एक संदेश दीजिए। मैं भाई इतना कहूँगा कि आप अपने बच्चों को भविष्य सुधारें। देश के चक्कर में अपने आप को ख़त्म कर रहे हैं, अपनी पीढ़ियों को ख़त्म कर रहे हैं। नस्ल ख़त्म हो जाएगी, तुम्हारा नाम लेने वाला कोई नहीं बचेगा।
इसलिए इंसानियत फैलाओ, जो इस्लाम कहता है उस पर इंसानियत के काम करो। वो कहते हैं कि हम लड़ाई करके भारत के ऊपर हमला करके कश्मीर को ले लेंगे। क्या आज उनकी इतनी औकात है कि भारत से लड़ाई कर सकते हैं? वो सिर्फ मुँह से करते हैं, क्योंकि जो चंद नेता हैं, फिर हमने कहा चंद नेता, चंद चैनल वाले पैसा देते हैं, ऐसे बुज़दिल लोग होते हैं जो इस तरीके का बयान देते हैं। मुझको मेरे बच्चों का भविष्य चाहिए। जी जी, लड़ाई झगड़े में क्या रखा हुआ है? इन लड़ाई झगड़े में खून खराबा है, एक दूसरे की ज़िंदगी ख़त्म होती है और कुछ नहीं। और इंसानियत में बहुत कुछ रखा है। आदमी हमेशा अपने बच्चों का भविष्य की ओर करता है और इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। इंसानियत कायम करना चाहिए। अच्छा, वहाँ के जो न्यूज़ चैनल हैं या वहाँ के जो लोग हैं उनको लगता है कि कश्मीर के अंदर अभी लॉकडाउन लगा है, कोई पत्ता नहीं हिल सकता है, कोई नमाज नहीं पढ़ सकता है, कोई धार्मिक कार्यक्रम नहीं कर सकते हैं, और जो लोग हैं मतलब वहाँ बीजेपी वाले या आर्मी वाले हैं उस छोटे छोटे बच्चों को उठा के मार देते हैं, औरतों के उठा के रेप कर देते हैं। ये सब वहाँ की मीडिया दिखाती है हमेशा हमारे भारत के बारे में। ठीक है, तो इसके ऊपर क्या कहना चाहिए? हमको तो नहीं लगता कि ऐसा है। अरे उनको अगर इतना ही ज़्यादा शौक़ है तो आके इंसानियत दिखाएं, कभी आके देखें। तो देखिए, देखने दिखाने पर कभी न जाना चाहिए। जो आँख से देख लो, जो कान से सुन लो, उस पे जो है अमल करना चाहिए। हम तो जो है जो फेक चैनल होते हैं या इस तरह से अफवाहों पर ध्यान नहीं, आँख का सुना, आँख का देखा, कान को सुना, उस पर यकीन करते हैं। अगर आवें कश्मीर में देखें ऐसी अगर परिस्थितियाँ, हम लोग वहीं रहने वाले हैं भाई, आसपास के हमारे लोग हैं वहाँ पर, हम लोग घूमने और घूमने जाते हैं। अगर ऐसा होता तो हमारे घूमने वाले साथी भी वहाँ पर कुछ न कुछ होता। वहाँ के लोग ये मान भी लेते हैं। अभी एक रिपोर्ट जारी हुई है जिसमें करोड़ों लोग कश्मीर घूमने आए हैं। अच्छा, उन लोगों को सोचना चाहिए कि जहाँ पे लॉकडाउन हो, कर्फ्यू हो, वहाँ कोई घूमने कैसे जाएगा भाई? देखिए, वही कहते हैं ना, जब पढ़े लिखे नहीं है तो मतलब एजुकेशन का गैप है। सबसे बड़ा एजुकेशन बहुत मायने रखता है। हम पढ़े लिखे होते हैं ना तो हम तो सीधे गूगल से निकालते हैं कोई चीज़, और गूगल हकीकत बताती है। 99% हकीकत होती है, 1%। लोग बहस भाई से सुन लो, गूगल करो, दूसरे के ऊपर विश्वास ज़्यादा ना करो, है ना? यस, हम इसके लिए एग्री हैं। और हमको लगता है, मेरे यहाँ भी होता है कि आज प्रधानमंत्री जी ने क्या वो किया। मेरे प्रधानमंत्री जी मेरे देश के राजा हैं, और जब राजा की सीट पर बैठता है वो किसी पार्टी का नहीं रह जाता है। वो मेरे राजा हैं, उनका हम सम्मान करते हैं जब तक वो उस सीट पर हैं। तो इसलिए गूगल पे सर्च कर लिया करें, उससे हकीकत नजर आएगी कि कहाँ पर क्या हो रहा है, वो सच्चाई है। बाकी जो है फेक चैनल और फेक लोगों से बचें, अपने बच्चों का भविष्य सुधारें। बाकी इस्लाम कहता है कि जो है अपने बच्चों को इल्म दो ताकि वो आगे तरक्की करें। तरक्की में ही सारी तरक्कियां हैं, बाकी कुछ नहीं। अच्छा, लास्ट में एक क्वेश्चन जो पाकिस्तानियों का बहुत फेवरेट क्वेश्चन होता है कि भारत के अंदर मुसलमानों के ऊपर अत्याचार होते हैं, नमाजें नहीं पढ़ पाते हैं, रोज़ा नहीं रख पाते हैं। आप एक चीज़ बताएं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत के अंदर कहीं भी किसी मस्जिद के अंदर नमाज की रोक है, या आप कोई धार्मिक कार्यक्रम नहीं कर सकते हैं, या आपको कहीं मुसलमान होने के ऊपर शर्मिंदा होना पड़ता है, या कोई हिंदू ने कभी आपसे कहा हो कि ये चीज़ ऐसा नहीं, आप मुसलमान हो इसलिए नहीं कर सकते हो, ऐसा कहीं कुछ होता है क्या इंडिया के अंदर? मेरे ख्याल से आज तक कभी ऐसा नहीं। हम लोग तो रोड पर नमाज पढ़ते हैं। अभी भी ईद की नमाज हमने पढ़ी, बकरीद की नमाज पढ़ी। अभी हमारे जो है ये 12 रबीउल अव्वल का जुलूस था जो पूरी रोड पे था, ना प्रशासन ने मना किया ना शासन ने मना किया। हम लोग को खुली आज़ादी है। इतना तो पाकिस्तानियों को आज़ादी नहीं होगी अपने यहाँ जीने के लिए। भैया वो ज़्यादा जो है हम लोग आप लोग के बारे में कहते हैं, दुनिया भर की न्यूज़ें सुनते हैं और दुनिया भर की, हम ये मानते हैं कि छोटी छोटी चीज़ें कहीं ना कहीं गड़बड़ होती है। जहाँ 2 4 10 धर्म के लोग रहते हैं वहाँ थोड़ा बहुत चीज़ें होती हैं, वो गवर्नमेंट और हम लोग समझ लेते हैं। हमें क्या पाकिस्तानियों की मदद की ज़रूरत है क्या? हमें सिर्फ हमारे जो है इंडिया की सरकार काफ़ी है। पाकिस्तानी अपना जाके देखें, उनकी मदद वो अपनी करें, हमको नहीं ज़रूरत है। हम लोग बहुत सुरक्षित हैं। हमको लगता है कि यहाँ से ज़्यादा सुरक्षा किसी देश में नहीं होगी। अच्छा, लास्ट में जो कहते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, उनके लिए 2 शब्द में सीधा सीधा एक संदेश बताइए उनको। देखिए, आप लोग अपना देश देखिए, हम लोग अपना देश में बहुत खुश हैं। इतना खुश हैं कि यहाँ पर खुली आज़ादी है। लोग प्रधानमंत्री को भी कुछ कह देते हैं तब भी आज़ादी से घूमते हैं। आपके यहाँ हैसियत है? आप लोग अपना अपना देखिए। हम लोग अपने हिंदुस्तान के अंदर बहुत खुश हैं और सारा मुसलमान यहाँ पर खुश है। अगर खुश ना होता ना तो ये चेहरे की रौनक अलग होती। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो है और हमारे पास जो कश्मीर है उसमें कितना डिफरेंस है डेवलपमेंट के मामले में। हमारे पास जो कश्मीर है उसमें 28 यूनिवर्सिटी हैं और उनके पास में 6 यूनिवर्सिटी हैं। हमारे पास में 2800 हॉस्पिटल हैं गवर्नमेंट वाले जो फ्री
जो है इलाज देते हैं, जैसे हम लोग का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, उनके पास में 23 हॉस्पिटल हैं, ना उनके पास एजुकेशन है, ना उनके पास हेल्थ है, लेकिन तब भी वो लोग चिल्लाते रहते हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान हमारा वाला, छीनने का हमेशा चिल्लाते रहते हैं। जो उनके पास है उसका ध्यान नहीं रख पा रहे हैं और मुँह जो है दूसरे के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा तो बिल्कुल नामुमकिन है, वो गलत बयानी कर रहे हैं, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता है जो है कि कश्मीर जो है पाकिस्तान बन जाए या कुछ भी कर लें, ऐसा सब उनकी गलत बयानी है, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता, नामुमकिन है ये। उनको अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए, अपनी कंट्री के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि ऐसे लड़ाई झगड़े करने चाहिए। अपनी कंट्री पे ध्यान देना चाहिए, दूसरों के बारे में उनको सोचना ही नहीं चाहिए। हमारा मुल्क हिंदुस्तान बहुत अमन व अमान का गहवारा है, हम लोग बहुत सुकून इत्मीनान से यहाँ पे रह रहे हैं, कभी कोई दिक्कत दुश्वारी यहाँ पे मुसलमानों को आँच नहीं आई है और ना इंशाल्लाह ताला आएगी। जाए जो छोटी मोटी घटनाएं होती है जिनको लेके वो लोग कहते हैं वो तो उनके यहाँ भी होती है, हमारे यहाँ भी होती है, हमारा कानून उनके लिए सजा भी देता है उनको। अरे वो तो कुछ अनासिर लोग होते हैं जो छोटी मोटी घटनाएं करते हैं, उससे से तो हर जगह होता है, हमारे भी होता है, वहाँ भी होता है, हर जगह होता है, उससे हमसे कोई लेना देना नहीं, वो तो हुआ ही करता है। लेकिन हमारा मुल्क हिंदुस्तान भारत अमन व सुकून का देश है, यहाँ हम लोग बहुत अमन व सुकून के साथ रहते हैं, यहाँ कोई दिक्कत दुश्वारी कभी ना हुई है और ना आने वाले वक्त में उम्मीद है कि होगी। अच्छा, वहाँ की जो मीडिया, वहाँ के जो लोग हैं वो धार्मिक चीज़ों के ऊपर भड़काते हैं हिंदू मुसलमान के ऊपर। वो कहते हैं कि कश्मीर के अंदर कोई नमाज नहीं पढ़ सकता है, कोई मुसलमान त्यौहार नहीं मना सकता है, अगर मनाता है तो उसको आर्मी जो है परेशान करती है, आदमी उनकी सुरक्षा नहीं करती है, उनके ऊपर जुर्म करती है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें वो अपनी मीडिया और वहाँ के लोगों को समझाते हैं, इसी में लोग बहक जाते हैं, उनको लगता है कि ऐसा हो रहा होगा। आप उनको सही सही बताइए कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक लेके किसी भी धर्म के कार्यक्रम के ऊपर या उसके जो धार्मिक कार्यक्रम होते हैं उनके ऊपर क्या कभी भारत के अंदर रोक लगी? नहीं, भारत में जो है धार्मिक काम में कभी कोई रोक टोक नहीं लगाई गई। हमारे जितने भी त्यौहार हैं सब अमन व सुकून के साथ होते हैं, कभी कोई दिक्कत दुश्वारी नहीं आई है। वो कश्मीर में भी होते हैं? कश्मीर में बराबर सारे त्यौहार हमारे होते हैं, कभी भी कोई दिक्कत दुश्वारी कश्मीर भी नहीं आई जो है और ना इंशाअल्लाह अज़ीज़ आएगी। जो है वो सब झूठ गलत बयानी करते हैं। कश्मीर में भी हमारे जो है जो भी त्यौहार होते हैं पूरे अमन व अमान के साथ मनाए जाते हैं, जगह जगह कोई दिक्कत दुश्वारी नहीं आई कभी। अच्छा, जो लोग कहते हैं कि भारत के अंदर अजान बैन है, स्पीकर पे अजान नहीं होती, तो इत्तेफाक से हम लोग इंटरव्यू कर रहे थे, अजान हो रही है, भैया सुन लो, उसके बाद में फिर मत ये कहना कि ये बैन है वो बैन है, दुनिया भर की चीज़ें। आप एक शॉर्ट तरीके में बता दीजिए कि जो लोग कहते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, एक लफ्ज़ में उनको बता दीजिए कि क्या कहना है पाकिस्तानियों के लिए, बस ख़त्म कर। नहीं, पाकिस्तानी गलत बैन का कश्मीर कभी जो है पाकिस्तान नहीं बन का, वो मुल्क हिंदुस्तान का खित्ता है, वो हमेशा रहेगा जो है। चाहे उसके लिए हम लोगों को जंग करनी पड़े, चाहे लड़ना पड़े, चाहे मरना पड़े, बिल्कुल हम वो सब मिल करके तैयार हैं, कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। वो मुल्क हिंदुस्तान का हिस्सा है और हमेशा रहा है और इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमेशा वो रहेगा जो है। धन्यवाद। दोस्तों, आप लोगों ने देखी जनता की राय। हम मुसलमानों का स्टेटमेंट इस समय इसलिए ज़्यादा दिखा रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान के लोगों को ये लगता है कि यहाँ पर बहुत मजलूम है और पाकिस्तान के लोग उनकी आवाज़ उठाते हैं, इसलिए उनके साथ हैं। लेकिन इन भाइयों ने आज इनके ऊपर मुंह के ऊपर एक तमाचा मारा है। अगर ये अब भी ना सीख पाएँ तो इनको कोई सिखाने वाला नहीं है। हमारे देश के ऊपर कोई भी विपदा आएगी, कोई भी देश अगर इस तरीके की हरकत करना चाहेगा कि भारत का एक तिनका भी लेना चाहेगा, तो हम हमेशा प्रहरी बनकर खड़े रहेंगे और अपने देश के दुश्मनों को एकदम तमाचा मारते रहेंगे, उनको धूल चटाते रहेंगे। हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में एक हैं। हमारे देश की समस्याएं हैं वो हम आपस में सुलझा लेंगे। पाकिस्तानियों की हमें कोई ज़रूरत नहीं है और कश्मीर की तरफ वो भूल कर भी निगाह उठा कर ना देखें। वो क्या होगा वो इन भाइयों ने आपको बता दिया है। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।